राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से उपस्थित हूं आप सबके मध्य। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है, आपका एक प्रश्न बनता है इस टॉपिक से अवश्य। परीक्षा चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे एक प्रश्न अवश्य बनता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, जी हाँ, पुरस्कारों से प्रश्न अवश्य आते हैं परीक्षाओं में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के लिए। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला। तो हम ट्रिक से सीखेंगे आज। ठीक है, बेहद आसान ट्रिक होगी, हम समझते हुए और पढ़ेंगे। तो ये साहित्य अकादमी पर आधारित ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, इसमें पूरा एक बार में, क्योंकि 1955 से शुरू हुआ और 2022 तक एक वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए एक बार में नहीं, आधा आधा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के साहित्य अकादमी पुरस्कार बेहद आसान ट्रिक से, ठीक है, बेहद आसान ट्रिक से हम देखेंगे। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, ये हिंदी की सभी परीक्षाओं में आती है। यहाँ से टॉपिक, इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य आता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका कोई भी हो। जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपी टेट है, सुपर टेट है, या यूपी पुलिस है, बीडीओ है, आरओ एआरओ है, जहाँ भी पाठ्यक्रम में पुरस्कार लगे हुए हैं, हिंदी लगी हुई है, वहाँ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का, सेकंड ग्रेड है, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बीपीएससी या आपका एमपी का है, हिमाचल का है। हर राज्य की परीक्षाओं में एक प्रश्न कम से कम अवश्य आता है। तो हम देखेंगे ट्रिक से, बिना किसी देर के सीधे चलते हैं। कंटेंट वाली क्लास है तो कम समय में पूरी करनी है। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी ये पहली रचना है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक प्रश्न तो यही आता है कि कौन सी प्रथम रचना है, फर्स्ट। ठीक है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली रचना है हिंदी साहित्य की। और माखनलाल चतुर्वेदी पहले कवि हैं, प्रथम कवि हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फर्स्ट कवि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है और बहुत आता है, इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, पहला कवि और पहली रचना और पहला ये वर्ष, ठीक है, 1955 में सबसे पहले दिया गया है हिम तरंगिणी को। हिम तरंगिणी को 1955 में दिया गया है और पहले कवि हैं ये, जिन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पहली रचना इनकी। अब हम तैयार कैसे करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की और भी रचनाएं हैं, लेकिन इससे दिया गया है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि जब माखन निकालते हैं, दही में से मक्खन निकालते हैं या माखन निकालते हैं, तब काय की जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ। जब दही में से मट्ठा या छाछ और माखन अलग अलग की जाती है, तो जब मथा जाता है दही को, तो उसमें पानी डालते हैं। और तब भी नहीं होता है तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं, बर्फ का पानी डालते हैं। ठीक है, तो हिम माने बर्फ, बर्फ और माखन ये संबंध है। बर्फ क्या करती है, माखन को अलग कर देती है, काय से, छाछ से। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे याद रखेंगे। हिम के नाम से ही आपको माखन और हिम दोनों एक दूसरे से जोड़कर आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये कोई विशेष तरीका नहीं है, बस हमें समझने के लिए एक छोटा सा तरीका चाहिए, एक छोटी सी कोई ऐसा उपाय चाहिए। जैसे माखन की बात आई तो हमें हिम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, माखन की बात आई तो हमें काय की ज़रूरत पड़ेगी, बर्फ की। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद बना रहेगा। पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ठीक है, दूसरा है 1955 के बाद 1956 में मिला है इसे, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, देखो अब हम याद कैसे करेंगे। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, अर्थात वासुदेव नाम था श्री कृष्ण का। किनका नाम था, श्री कृष्ण का। और जो श्री कृष्ण की शरण में गया, समझ लीजिए उसे संजीवनी मिल गई। उसे क्या मिल गई, संजीवनी। जैसे श्री कृष्ण की शरण में पांडव गए तो उन्हें संजीवनी मिल गई, अर्थात वो जीवित हो गए, उन्हें एक नया जीवन मिला, उन्होंने सारा युद्ध जीत लिया, दुनिया जीत ली। तो वासुदेव की शरण में जाने पर क्या मिलती है, संजीवनी।
ठीक है। वासुदेव की शरण में जाने पर क्या मिलती है? संजीवनी। अर्थात पद्मावत संजीवनी व्याख्या ये काव्य था और ये क्या है? टीका है। ये यहाँ पर वो नहीं बचा है तो हमने नहीं लिख पाया था। टीका, टीका का मतलब होता है व्याख्या। ठीक है, तो ये व्याख्या ग्रंथ है या टीका ग्रंथ है जो पद्मावत पर लिखा गया है। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य जयसी का है, उसकी टीका लिखी है इन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वासुदेव की शरण में जाने पर क्या होता है? संजीवनी मिलती है। आपको याद हो गया होगा, संजीवनी के लिए वासुदेव की शरण में जाइए। चाहे इधर से याद कर लो, चाहे इधर से याद कर लो। ठीक है, संजीवनी के लिए वासुदेव की शरण में जाइए। अगला देखते हैं, तीसरा है बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन ये दर्शन ग्रंथ है और 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को इसके लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखो हम याद कैसे करेंगे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र, नर के इंद्र, नर के स्वामी, अर्थात नर के स्वामी, नरों के स्वामी बौद्ध को माने हैं। बौद्ध धर्म में नरों का स्वामी बौद्ध को माना जाता है। किसे माना जाता है? बौद्ध को। अर्थात महात्मा बुद्ध सभी नरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उनका जो कुछ भी समाज के लिए उन्होंने किया, ठीक है, परम ज्ञान प्राप्त किया। तो नरेंद्र, ठीक, नरेंद्र, नरों में वो इंद्र थे। कौन? बुद्ध। बौद्ध काय में थे? नरों में इंद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन है। ये बौद्ध धर्म दर्शन किन से संबंधित हो गया? नरेंद्र से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बौद्ध धर्म के अनुसार चलोगे, बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार चलोगे, तो आप नरेंद्र हो जाओगे या देव हो जाओगे या देवता जैसे गुण आ जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे। बौद्ध धर्म में सदाचार के सबसे कड़े नियम थे। आप बौद्ध शिक्षा पढ़ेंगे, वैदिक शिक्षा के बाद यदि भारत की शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो बौद्ध शिक्षा में सदाचार के लिए, विद्यार्थी के लिए सबसे कड़े नियम थे। ठीक है, तो भाई सबसे कड़े नियम, यदि आप बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार चलेंगे तो आप नरेंद्र हो जाएंगे या देव हो जाएंगे, नरों में इंद्र हो जाएंगे या देव हो जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए। तीसरा हो गया मध्य एशिया का इतिहास। ये इतिहास ग्रंथ है, इतिहास लिख दिया है। मध्य एशिया का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? इन्होंने लिखा है क्या? यात्रा वृत्त के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य एशिया में कौन घूमा है? राहुल। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने पूरी एशिया, मध्य एशिया घूम रखी है। तो सबसे ज़्यादा भ्रमण इन्होंने किया था, यात्रा वृत्त वाले हैं। तो मध्य एशिया का इतिहास इन्हें ज़्यादा पता होगा जब ये ज़्यादा घूमे हैं तो। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक, निबंध है 1959 में। इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को यह पुरस्कार दिया गया। अब हम याद कैसे रखेंगे? देखो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है राम को। किसे कहा गया है? राम को। संस्कृति की जहाँ बात आती है, आचरण की जहाँ बात आती है, वहाँ राम के अनुकरण की बात कही जाती है कि राम के व्यवहार का, राम के जो भी शिक्षाएं हैं उनका अनुकरण कीजिए, चरित्र का अनुकरण कीजिए। तो हमारी संस्कृति किसमें है? किसमें है? राम में। किसने धारण की है हमारी संस्कृति? रामधारी, अर्थात राम भारतीय संस्कृति को धारण करते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के 4 अध्याय, 4 भाई थे, किनके? राम के। तो संस्कृति के चारों भाई अर्थात संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का निबंध 1959 में। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आता है परीक्षाओं में। ठीक है, ऊपर वाली रचनाओं में ये ज़्यादा आती है, वैसे सीधे सीधे पूछी तो ये सारी रचनाएं जा सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में बहुत आया है। स्पेशली आप इसे नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। चलो ठीक है, 4 भाई थे राम, और क्या था? उन्होंने हमारी संस्कृति का संरक्षण किया है। अगला देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये काव्य 1960 में इसके लिए दिया गया है साहित्य अकादमी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद।
कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, अब देखो ये चांद है, चांद कैसा चांद है? बूढ़ा चांद। और क्या है? कला। अब सुमित्रानंदन पंत जी थे तो उन्हें बहुत सारी कलाएं आ रही थी, बहुत कुछ आ रहा था। ठीक है, तो अब बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद पंत जी या सुमित्रानंदन, ये देखो ऐसे, चाहे तो यहाँ से देख लो याद कर लो, चाहे यहाँ से याद कर लो। यदि इतने का अर्थ लेंगे सुमित्रानंदन तो इसका अर्थ होगा लक्ष्मण। सुमित्रा के पुत्र थे, सुमित्रानंदन का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण के सामने क्या था? लक्ष्मण को बहुत सारी कलाएं आ रही थी, युद्ध कला आ रहा था। और लक्ष्मण जब तक राम के साथ रहे थे 14 वर्ष तक, तब वो सोए नहीं थे। ठीक है, पूरा चांद बूढ़ा हो गया लेकिन वो सोए नहीं, जगते रहे। ठीक है, तो 1960 में ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, बहुत सारी कलाओं से युक्त सुमित्रानंदन थे। ठीक, अगला है, एक शब्द से अटैच कर सकते हो किसी से भी। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे सुविधा लग जाए। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है 1961 में, भगवती चरण वर्मा। अब इसे हम याद ऐसे रखेंगे, भूले बिसरे लोग भगवती की शरण में जाते हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा या भगवती के चरणों में जाते हैं। भगवती का मतलब माँ दुर्गा। अब जैसे नव दुर्गा आने वाले हैं तो भूले बिसरे जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? माँ दुर्गा के चरणों में, माँ दुर्गा की शरण में। तो भूले बिसरे लोग, या हम चित्र इस तरह से समझ लेंगे, भूले बिसरे लोग या भूले बिसरे चित्र भगवती के चरणों में जाते हैं या भगवती की शरण में जाते हैं। कलम का सिपाही, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। कलम का सिपाही कौन थे? प्रेमचंद जी थे। ये जीवनी विधा की रचना है, 1963 के लिए अमृत राय को दिया गया है। ठीक है, सिपाही क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। सिपाही अमृत पीते हैं, अर्थात हमारी देश की सरहद पर अमृत पीकर ही खड़े रह सकते हैं मजबूती के साथ। ठीक है, अगला देखो, अब बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 1964 ईस्वी में अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके। ठीक, आंगन के पार द्वार, इस काव्य के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी। अब देखो, अज्ञेय का अर्थ क्या है? जिसे जाना न जा सके। ठीक, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। अब आंगन के पार द्वार, आंगन के पार क्या है? आंगन के अंदर तो आपको पता होगा, आप अपने घर में बैठे हैं तो आंगन के अंदर तो पता होगा। आंगन के पार द्वार मतलब आंगन के पार द्वार पर क्या है उसे जान सकते हो आप। द्वार से पहले तो भाई दीवार है, गेट है, सब कुछ बंद है। तो आंगन के पार द्वार अज्ञेय, आंगन के पार द्वार अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, अर्थात पार, द्वार के पार वाली चीज को हम जान नहीं सकते हैं। आंगन के पार द्वार अज्ञेय, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आंगन के पार द्वार जो होगा, आंगन के द्वार के बाहर जो होगा उसे हम जान नहीं सकते, जिसे जान नहीं सकते उसे कहते हैं अज्ञेय। 1965 में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र को। ठीक, रस सिद्धांत के लिए, ये समीक्षा ग्रंथ है। रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी परीक्षाओं में ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, टोटल कोई भी नहीं छूटी है जो परीक्षाओं में ना आई हो। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र को किसके लिए दिया गया है? रस सिद्धांत के लिए। ठीक, नगेंद्र, नग धन इंद्र। ठीक, रसवादी आचार्य थे या रसवादी ये आलोचक थे और इनके रस सिद्धांत के लिए इन्हें ये रचना दिया गया है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिदेव, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए। ठीक है, जैनेन्द्र, जैन धन इंद्र, जैन धर्म में महावीर स्वामी की शरण में जाकर क्या होता है? मुक्ति का बोध होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। जैनेन्द्र क्या करते हैं? जैन मुक्ति का बोध दिलाते हैं। 1967 में अमृतलाल नागर, अमृत और विष। देखो, अमृत से सीधे सीधे अमृत जोड़ दो और नाग, नाग में क्या होता है? विष, नाग से सीधे सीधे विष जोड़ दो, बस उपन्यास है। अमृतलाल नागर को काय के लिए? अमृत और विष, इस उपन्यास के लिए दिया गया है। अमृत और विष, अमृतलाल नागर, 1967। ठीक, 1968 हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है दो चट्टानों के लिए, बहुत पूछा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन, अब याद कैसे रखोगे? दो चट्टानें, दो चट्टानें याद कैसे रखोगे? कैसे रखो कि हरिवंश राय बच्चन की दो चट्टानें थी। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं।
बढ़ रहा है। चलो, हरवंश राय बच्चन की दो चट्टानें थी, मतलब इनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? अमिताभ बच्चन और दूसरा अजिताभ। ठीक है, अजिताभ। अब ये दो चट्टानें हो गई किनकी? ये कि चट्टानें दो किनकी हो गई? इनकी हो गई हरिवंश राय बच्चन की। अब इनमें हम क्या करेंगे? दो चट्टानों में देखो, अमिताभ का अर्थ क्या होता है? वैसे अमिताभ का अर्थ होता है तेजस्वी। ठीक है, अमिताभ का अर्थ क्या होता है? जिसका यश हो चारों तरफ, उसे अमिताभ कहते हैं। और अजिताभ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है विजेता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो ये दो चट्टानें हो गई, एक दो किनकी चट्टानें हो गई? दो, ये हो गई हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो अब ये आपको याद रहेगा आसानी से, दोनों चट्टानें। अगला है 1969 श्री लाल शुक्ल राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास के लिए दिया गया, बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, पूछे सब गए, लेकिन इसकी बहुत महत्ता है वर्तमान काल में परीक्षाओं के लिए। राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी। ठीक है, दरबारी का अर्थ क्या होता है? या राग दरबारी का अर्थ क्या होगा? दरबार का राग। ठीक है, तो ये राग दरबारी को श्री लाल शुक्ल राग दरबारी ठीक है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है। तो इसके लिए क्या है? श्री लाल शुक्ल जी को दिया गया है, श्री लाल शुक्ल जी को। अब हम याद करें तो कैसे करें? अरे भाई, श्री से सबको राग होता है। राग का मतलब प्रेम और श्री का मतलब लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। केवल हम श्री से बात कर रहे हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी और राग का अर्थ प्रेम, लगाव। तो लक्ष्मी से सबको लगाव होता है। लक्ष्मी का मतलब धन। हर आदमी चाहता है कि हमें धन मिले। आप भी पढ़ रहे हो काय के लिए? कि धन मिले। नौकरी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू पैसे की है। ठीक है, तो पैसा मिलने लगेगा, तो ये धन के लिए राग दरबारी याद रखेंगे। 1970 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है और आलोचनात्मक निबंध भी, आलोचना भी मानी जाती है, लेकिन जीवनी है मुख्यतः। तो ये रामविलास शर्मा क्या है? ये तो बच्चा जानता है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलो 1971 नामवर। नामवर का मतलब जिसका नाम श्रेष्ठ हो, जिससे प्रसिद्धि प्राप्त हो। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया। काय के लिए दिया गया? कविता के नए प्रतिमान के लिए। ठीक है, और प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? प्रतिमा होता है या परछाई होती है। क्या होता है? प्रतिमा या परछाई होती है। इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिमा या परछाई। ठीक है, अब क्या है? जो नाम वाला होगा उसकी परछाई चारों तरफ होगी। लोग उस अच्छे, जो विद्यावान होगा, गुणवान होगा, ठीक है, विद्वान होगा, तो उसकी परछाई चारों तरफ होगी। तो श्रेष्ठ नाम वाला नामवर से कविता के नए प्रतिमान। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी 1972। भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, ये काव्य है बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद के लिए या भवानी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। अब हम याद कैसे रखेंगे? हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, बुनी हुई रस्सी से भवानी के लिए प्रसाद लेकर आए। बुनी हुई रस्सी से मतलब क्या था? आप कहीं भी गए घूमने माँ के दरबार में, तो आपको प्रसाद लेना था, अब कुछ मिल नहीं रहा था, तो बुनी हुई रस्सी में बांध लिया आपने और आराम से खूब सारा लाए हो घर के लिए और रख लिया। तो बुनी हुई रस्सी। अगला देखते हैं। अब चलिए, अब क्या है? 1973 में देखते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहें, कमेंट करते रहें। और अगला है कंटेंट वाली क्लास आज रखी है हमने कई दिन बाद। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला है आलोक पर्व के लिए। ठीक है, आलोक पर्व कौन सी विधा का है? आलोक पर्व है निबंध विधा का। ठीक है, आलोक पर्व कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और हजारी का मतलब क्या होता है? 1000 आदमियों का सरदार। हजारी का मतलब क्या होता है? 1000 आदमियों का सरदार, हजारी। ठीक है, तो जहाँ हजारी होगा वहाँ आलोक का पर्व होगा। आलोक ही आलोक। आलोक का मतलब प्रसाद, आलोक का मतलब
प्रकाश, या हजारी का जहाँ प्रसाद होगा, प्रसाद का मतलब कृपा, जहाँ हजारी की कृपा होगी वहाँ आलोक ही आलोक होगा, मतलब प्रकाश हो जाएगा। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को दिया गया है मिट्टी की बारात काव्य संकलन के लिए। काव्य है शिव की बारात। शिव की बारात या शिव की बारात में मिट्टी, शिव ऐसे मिट्टी की बारात है ये शिव मंगल सिंह सुमन, मतलब शिव की बारात में कौन गई थी? मिट्टी। मिट्टी का मतलब जो मरे हुए के बाद होते हैं, भूत चुड़ैल या मरने के बाद जो आत्माएं होती हैं वो शिव जी के गढ़ों में आ जाती हैं। तो वो मिट्टी की बारात कहाँ गई? शिव जी के विवाह में, शिव जी के मंगल। ठीक। अगला है 1975 भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, भीष्म का अर्थ क्या होता है और साहनी का अर्थ क्या? भीष्म साहनी तमस उपन्यास। ठीक है, तमस का मतलब अंधकार, तमस का मतलब अंधकार। ठीक है, तो भीष्म के जीवन में अंधकार हो गया था। क्यों? क्योंकि विवाह किया नहीं और फिर भाई प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो कोई कड़ी प्रतिज्ञा करता है तो फिर उसके जीवन में अंधकार आ ही जाता है। प्रतिज्ञाएं समय के अनुसार बदलती हैं, आपको कड़ी प्रतिज्ञा नहीं करनी है। ठीक है, कोई जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा करो, हो सकता है परिस्थितियां बदलती जाएं। तो इन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर की मदद करूंगा, फिर हस्तिनापुर में दुर्योधन आ गए, तो दुर्योधन के साथ फिर इन्हें नहीं ये अपने आप को एडजस्ट कर पाए क्योंकि समय बदल गया था बहुत। 1976 में यशपाल, तेरी मेरी उसकी बात। तो यशपाल ने जेल में विवाह किया था, तो जेल में तेरी उनकी पत्नी प्रकाशवती, मेरी उनकी और उसकी बात तीसरे की बात, जेलर की या किसी अन्य की, ऐसे याद रखेंगे। तेरी मेरी उसकी बात, जेल में दोनों थे और जेल में ही इन्होंने विवाह किया था। किसने? यशपाल जी ने। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल रखा था और एकमात्र कवि हैं जेल में विवाह करने वाले। अगले हैं 1977 शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ मैं, या चुका भी हूँ नहीं मैं नहीं। ठीक है, चुका भी नहीं हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा मिलता है। चलो, तो शमशेर जो बहादुर होता है वो चुकता नहीं है, चुकता का मतलब अभी हारा भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो आप सब शमशेर हैं, बहादुर हैं। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है। भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, उतना वह सूरज है। तो ये काव्य है और इसके लिए भारत भूषण अग्रवाल को दिया गया है 1978 में। 1979 में धूमिल, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे। धूमिल का नाम क्या था? सुदामा पांडे। और सुदामा पांडे क्या कहते हैं सुदामा जी कि मुझे कल सुनना भाई, मैं कल सुनाऊंगा। सुदामा जी को आज तो भीख भी नहीं मिली और भीख नहीं मिली तो फिर भूखे भूखे भजन हो नहीं देवा, तो क्या कह रहे हैं? कल सुनाऊंगा, कल सुनना मुझे। 1980 में कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा। कृष्णा का मतलब क्या होता है? कृष्ण और कृष्णा में हमने पहले भी अंतर बताया था आपको। ये कृष्णा पर्यायवाची है किनका? ये है द्रौपदी का। ठीक है, किनका है? द्रौपदी का। और आप राधे कृष्णा नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? राधे कृष्ण। यदि कृष्ण कहते हैं तो श्री कृष्ण का बोधक है, और कृष्णा कहते हैं तो काय का बोधक है? द्रौपदी का। तो द्रौपदी की तो जिंदगी बदल गई, चीरहरण हो गया। जिंदगी नामा पूरा द्रौपदी के ऊपर आधारित है, महाभारत। ठीक। 1981 में त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन। त्रिलोचन जिसके 3 नेत्र हों, 3 नेत्र किनके थे? शिव के। और तीसरे नेत्र से वो क्या करते थे? ताप से भस्म कर देते थे। ताप के ताए हुए दिन मतलब जब भी तीसरा नेत्र खुलता था तो अग्नि बरसती थी, तो ताप हो जाता था चारों तरफ, ताप के ताए हुए दिन। तो ये 27 रचनाएं, इनमें एक बात आई 1962 में रचना कोई किसी को भी ये नहीं दिया गया था। ठीक है, 1962 में देखो यहाँ तक दिया है, 1961 में दिया गया है और 63 में दिया गया है। तो आप याद रखेंगे अब तक की रचनाओं में 1962 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था और ये 27 महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। इन रचनाओं पर हमने ट्रिक से बात की और ये क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, ये क्लास आज की छोटी सी क्लास है, अच्छी क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।